बूढ़ी अम्मा का श्राप। आज सुबह जब मैं काम पर निकल रहा था तभी घर में कुछ हलचल सी हुई, जैसे कोई अनहोनी घटना घट गई हो। मेरे स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र का बेटा राजेश भैया मेरे परिवार के साथ बैठे हुए थे और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। पिछले 80 वर्षों से हमारे और राजेश भैया के परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से ही अकूत धन संपदा रही है। इनका मूल खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था और इसके बदले में ये लोग मकान स्लैश दुकान स्लैश जेवर आदि गिरवी रखवा लिया करते थे। हमारे शहर में पिछले 20 वर्षों से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे। राजेश भैया करीब 8 से 10 साल से हमारे घर नहीं आए थे और इनके व्यवहार में हमेशा घमंड की अति रहती थी। इसलिए मन में और भी अधिक उत्सुकता जागी कि आज ये कैसे आए हैं। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और वे जैसे ही घर से गए मैंने माँ से पूछा, माँ, सब ठीक तो है ना? ये भैया आज अपने यहाँ इतनी सुबह किस लिए आए जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे? उस पर माँ ने जो बताया वो मेरे लिए घोर आश्चर्यजनक था। राजेश भैया पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह बर्बाद हो गए और करीब 20 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट लिए और पूरा किया, उस काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे इनको और बड़ा झटका लगा। बाकी कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से 40 लाख रुपए लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए का ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए हैं। अब इनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे हैं और इसीलिए ये अपना आलीशान बंगला जो शहर की सबसे धनाढ्य बस्ती में है, बेचना पड़ा है। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो आगे बताया वो और भी बड़ा झटका था, जिसने मुझे ये सब लिखने पर मजबूर कर दिया। ये मैं माँ ने बता रही थी, आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने राजेश भैया के पिताजी से 40 रुपये उधार लिए थे और उसकी एवज में अपनी चांदी की मोटी पायल, झुमके, चैन आदि इनके पास गिरवी रखी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपये ब्याज सहित चुका भी दिए। लेकिन इनके पिताजी के मन में चोर समा गया और बूढ़ी अम्मा को झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उसके जेवर देने से मुकर गए। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी अम्मा थक गई। हमारा निवास पास में ही था और मैं भी नई नई तेरे पापा के साथ शादी करके आई थी। उस दिन वो बूढ़ी अम्मा उनके घर गई और फुट फुट के रोई। रोते रोते बस एक ही बात बोले जा रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, मेरे 40 रुपये तेरी नस नस से निकलेंगे। नहीं चाहिए मेरे को, मेरे जेवर तू रख। अब यही तेरी तबाही का कारण होंगे। और कुछ दिन में वो बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपये थे जो आज 50 वर्षों में 40 लाख मूलधन प्लस 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए हैं। इन 70 लाख की वजह से तेरे राजेश भैया की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। मैं यह सब सुनकर अवाक रह गया। आज तक सुना था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर आज मेरे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष था। ऊपर वाले की अदालत में न्याय है, देर है पर अंधेर नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।